हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पार्ट बी की ये अपनी 8वीं क्लास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी क्लास रहने वाली है। इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो सवाल है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने है। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है और आशा है कि आप क्लास को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखिएगा, ठीक है। बिना देरी करते हुए हम सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि मिनरल की कमी के कारण पशुओं में पाई जाने वाली खराब आदत इनमें से कौन सी है, ठीक है। मिनरल के कारण पशुओं में पाई जाने वाली खराब आदत, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें लात मारना है, पाइका है, काटना है या फिर आंखें घुमाना, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, पाइका, ठीक है, जो कि मिनरल की कमी के कारण पशुओं में ये खराब आदत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार अगला सवाल नंबर 2, यह भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। अधिकतर दूध देने वाली गाय भारत के किस क्षेत्र के से संबंध रखती हैं, ठीक है। अधिकांश जो दूध देने वाली गाय हैं वो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला सवाल नंबर 3। देखिए सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 3 नंबर सवाल है, विश्व का पहला IVF भैंस का बछड़ा जो NDRI करनाल में पैदा हुआ, श्रेष्ठ, गरिमा, प्रथम या फिर महिमा, ठीक है। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर प्रथम, ठीक है। ऑप्शन नंबर से जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, प्रथम, जो कि विश्व का पहला IVF भैंस का बछड़ा था और जो कि NDRI करनाल में पैदा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार अगला सवाल नंबर 4, डेयरी उद्योग को प्रतिवर्ष अधिक नुकसान किस बीमारी के कारण होता है, ठीक है। जो डेयरी उद्योग होते हैं, डेयरी, उसको प्रति वर्ष अधिक नुकसान है वो किस बीमारी के कारण होता है? 4 बीमारी आपके सामने हैं, ठीक है। गर्भाशय, दुग्ध ज्वर, स्तन की सूजन या फिर स्तनबंध, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, स्तन की सूजन, ठीक है। वहाँ पर हम जो देखने को मिलती है और उस कारण है जो पशुओं की ये जो बीमारी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर डेयरी उद्योगों में होता है, ठीक है। अगला देखिए सवाल नंबर 5, यह भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वंध्यता रोधक विटामिन है, ठीक है। वंध्यता रोधक है जो विटामिन है, साइनोकाबलामिन, टेकोफेरोल या फिर एग्रोस्टेरोल या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, टेकोफेरोल, ठीक है। टेकोफेरोल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर सवाल, सल्फरयुक्त अमीनो अम्ल हैं, ठीक है। सल्फरयुक्त जो अमीनो अम्ल है वो ट्रिप्टोफैन है, लायासिन है, मिथियोनिन है या फिर सिटुलिन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है मिथियोनिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुर्गी की खेल उद्देश्य युक्त नस्ल है, ठीक है। मुर्गी की खेल उद्देश्य नस्ल कौन सी है? असील, कड़कनाथ, जवान, जंगल मुर्गी या फिर कोचिन, ठीक है। खेल के उद्देश्य, मुर्गी के खेल उद्देश्य नस्ल है तो वो है दोस्तों असील, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, असील, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय गाय को
लोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस भारतीय गाय को लोला के नाम से जानते हैं? साहिवाल, लाल सिंधी, गिर या फिर थार बारगर। ठीक है, तो इसका दोस्तों हमें जो करेक्ट आंसर मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर ए, साहिवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। साहिवाल की जो गाय होती है ना दोस्तों, उसको लोला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर सवाल है। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूमेन बाईपास प्रोटीन खाद्य बनाने के लिए खली को किस से उपार्जित किया जाता है? ठीक है, रूमेन बाईपास प्रोटीन खाद्य बनाने वाली खली को किस से उपचारित किया जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यूरिया ट्रीटमेंट, पसीना या फिर फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट या फिर भिगोना। ठीक है, तो इसका जो हमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए भारत में पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल की जाती है? ठीक है, पशु गणना दोस्तों तो वो की जाती है, आप सभी को ही पता है, 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पशु गणना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल है। प्रभावित और संदिग्ध पशु को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रभावित और संदिग्ध पशु को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? उसे एकांत कहेंगे, संगरोध कहेंगे, कीटाणुनाशक कहेंगे या फिर चयन कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उससे हम कहेंगे एकांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या था? ए, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए पशु समूह में अलाभकारी पशु को हटाने को कहते हैं। ठीक है, पशु का जो समूह होता है उसमें अलाभकारी पशु को हटाने को क्या कहते हैं? उसको प्रजनन कहेंगे क्या, या खिलाना कहेंगे, या विल्डिंग कहेंगे, या फिर हिडिंग कहेंगे, या विडिंग कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम विडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, विडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर सवाल है। मुर्गी में किसकी कमी से क्रेजी चीक डिजीज होती है? ठीक है, मुर्गी में किसकी कमी से क्रेजी चीक डिजीज होती है? ये एक बीमारी का नाम है। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई, सी, डी, बी। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मुर्गी में विटामिन ई की कमी से जो क्रेजी चीक डिजीज ये जो नामक बीमारी है वो होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट देखिए भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में किसकी सबसे अधिक भागीदारी है? भारत में कुल दूध उत्पादन में किसकी सबसे अधिक भागीदारी है? गाय की है, बकरी की है, भैंस की है या फिर संकर गाय की है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है तो वो मिलता है भैंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर है भैंस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला सवाल है। भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल से गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? ठीक है, भारत में निम्न में से कौन सी जो विदेशी नस्ल से गायों में सर्वाधिक संकरण किया जाता है? जो 4 विदेशी नस्ल आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसमें होल्स्टीन है, जर्सी है, रेड डेन है या फिर गटनसी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों जर्सी। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर सवाल। भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल
पूरे भारत में भैंस की सबसे प्रचलित, सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर जो नस्ल है तो वो कौन सी है? बिल्कुल कौन सी है? तो वो मुर्रा है, ठीक है, न कि जाफराबादी, बादावरी, सूरती। तो इसका करेक्ट आंसर मुर्रा हो जाता है, ठीक है दोस्तों, मुर्रा इज राइट आंसर, जो कि भारत में भैंसों की नस्लों से, मतलब भारत में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्लों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बकरी की नस्ल सांठी, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उनमें से 3 है जो कोई और, 3 है जो किसी और की है। निम्न में से बकरी की नस्ल कौन सी है, ठीक है। बिल्कुल 18 नंबर सवाल, निम्न में से बकरी की नस्ल सांठी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख लीजिए, आयर शायर है, ऑन गोल है, बिटल है, या फिर चौकला है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिटल, ठीक है, न कि चौकला। चौकला दोस्तों ये भेड़ की नस्ल है, ठीक है, भेड़ की नस्ल है। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाता है बिटल, जो कि बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट देखिए, जंतुओं में पानी यानी गर्मी में लाने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है, ठीक है। जंतुओं में पानी अर्थात गर्मी में लाने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो पशुओं में पानी में लाने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पर जो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजेन है, प्रोजेस्टेरोन है, या प्रोलैक्टिन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी आवश्यकता हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूध का संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है। दूध का संश्लेषण कहाँ होता है? मिल्क डक्ट में होता है, मिल्क सिस्टर्न में होता है, मिल्क वेल में होता है, या फिर एलवियोलाई में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, दूध का संश्लेषण होता है तो वो होता है दोस्तों एलवियोलाई में होता है, ठीक है, एलवियोलाई में। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल, साइलेज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, ठीक है। साइलेज सुरक्षित द्वारा चारा, सूखा दलहनी चारा, या फिर हरा चारा, ठीक है। तो साइलेज दोस्तों तो वो आता है संरक्षित हरा चारा, ठीक है। संरक्षित किया हुआ हरा चारा को हम कहेंगे साइलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, साइलेज है जो संरक्षित हरा चारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल अगला सवाल नंबर 22 देखिए, ब्यात बढ़ाने पर दूध का संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है, ठीक है। ब्यात बढ़ने पर दूध का संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है? दूध का उत्पादन बढ़ता है, या फिर दूध में वसा प्रतिशत में कमी आती है, या फिर दूध में लैक्टोज की वृद्धि होती है, या फिर दूध में क्लोराइड मात्रा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, दूध में क्लोराइड की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, ब्यात बढ़ने के साथ साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर सवाल है, बिल्कुल 23 नंबर सवाल, अंडे देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन कितने आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है उसको प्रतिदिन रोजाना कितना आहार लेना चाहिए आपको? 100 से 130 ग्राम, 15 से 180 ग्राम, 60 से 80, या फिर 40 से 60। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 से 130 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल नंबर 24 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य में शुक्राणुओं की वांछनीय न्यूनतम संख्या होनी चाहिए,
ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्यों में शुक्राणु की वांछित न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 लाख मिली, 100 लाख मिली, 150 लाख मिली या फिर 200 लाख मिली। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 लाख मिली। ठीक है, 100 लाख मिली करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कृत्रिम गर्भाधान के समय जो वीर्यों में शुक्राणु की जो न्यूनतम जो संख्या है वो 100 लाख होनी चाहिए। ठीक है, 100 लाख। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। देख लीजिए, पशुओं में खुर और मुंह पका बीमारी का कारण क्या है? ठीक है, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, पशुओं में खुर पका व मुंह पका बीमारी का कारण पूछा है आपको। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलते हैं। विषाणु हैं, जीवाणु हैं और माइकोप्लाज्मा हैं और फफूंद हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, पशुओं में खुर पका और मुंह पका जो बीमारी है उसका जो कारण क्या है? ठीक है, कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट में बता दीजिए, और इसका आंसर तो आपको कमेंट में बताना ही है। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।